बागेश्वर बालाजी इतने समय से मीडिया में हैं और उनको लोग इतने वर्षों से जानते हैं। मेरे भी गुरुदेव हैं। मुझे आप ये बताइए, गुरुदेव का जो विरोध कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि विरोध उनका क्यों हो रहा है। बागेश्वर धाम का विरोध नहीं हो रहा है, ये विरोध हो रहा है सनातन संस्कृति का, उस सनातन संस्कृति का जिसको लालू या उनके समर्थित जो इंडी गठबंधन है उसको कुचलने का प्रयास वर्षों से कर रहे थे। आज बागेश्वर बालाजी वहाँ पे बीजेपी का प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे हिंदुत्व उत्थान की बात कर रहे हैं। जो हिंदू वर्षों से वहाँ पे यातनाएं झेलते आ रहे हैं, उस बिहार के अंदर इस मॉडल लॉन्च हो गया। वहाँ पे पीएफआई का पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया है। इतने ठटरी के हैं ना, इन सबको बांध के फेंकना पड़ेगा ठटरी के अंदर डाल करके, क्योंकि इनका काम क्या है, बिहार में विकास हो रहा है नहीं हो रहा वो नहीं देखना इन्होंने अपने क्षेत्र का। जहाँ विधायक बन के आते हैं, जहाँ सांसद बन करके आते हैं, जो जनता इनको चुनती है, इनको दिक्कत है बागेश्वर धाम से। वो 27 साल के बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कैंसर हॉस्पिटल बना दिए, कितने मरीजों का इलाज वहाँ हो जाएगा। इनसे पूछिए, आज तक एक छोटा सा चिकित्सालय भी बनवाया था क्या लालू जी ने? नमस्कार, आप न्यूज शॉक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है, उससे पहले बागेश्वर धाम सरकार बिहार पहुंचे हैं, लेकिन विपक्ष उनका विरोध कर रहा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार और बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं की बात कर दी है, हिंदुत्व की मांग कर दी है। उनका कहना है कि देश में एक दिन हिंदुओं की सरकार होगी, ये देश एक दिन हिंदुओं का होगा। इसी को लेकर आरजेडी से लेकर तमाम विपक्षी दल बागेश्वर धाम सरकार का विरोध कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। किस तरह देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार का आखिर विरोध क्यों? देखिए, फजूल का विरोध है, बिल्कुल ठीक है। बागेश्वर बालाजी इतने समय से मीडिया में हैं और उनको लोग इतने वर्षों से जानते हैं। मेरे भी गुरुदेव हैं। मुझे आप ये बताइए, गुरुदेव का जो विरोध कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि विरोध उनका क्यों हो रहा है। सही बात है। क्या उन्होंने, गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, बागेश्वर बालाजी ने कभी ये बोला है कि मुसलमानों को देश में नहीं रहना चाहिए या मुसलमान चले जाएं? अगर वो हिंदू, देखिए इसको घोषित करने की जरूरत है ही नहीं। ये पहले से हिंदू राष्ट्र है। पहले से हिंदू, जहाँ 100 करोड़ हिंदू रह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र है। क्या हमने ये कभी पाकिस्तान पे ये उंगली उठाई, अफगानिस्तान पे उंगली उठाई, तुर्कमेनिस्तान पे उंगली उठाई, कजाकिस्तान पे उंगलियां उठाई? क्या मुसलमान देश क्यों है? तो मुसलमान रहते हैं वहाँ मुसलमान। ये तो सेकुलर देश है ना, आप हिंदुओं का देश कह रहे हैं। देखिए, सेकुलर देश तो है ही, लेकिन एक सनातन राष्ट्र जो घोषित करना या और कहना कहलवाना, इसको वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मैटर है। उसका सेकुलर है, उससे क्या लेना देना? हिंदू राष्ट्र घोषित करने से क्या आतंकवादी देश बन जाएगा क्या? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो फिर क्या दिक्कत है? जब कोई दिक्कत नहीं है सनातन राष्ट्र इसको बोलने में, तो इसमें क्या दिक्कत है? किसी को निकाला नहीं जा रहा है। यूपी में 15 साल से 10-15 साल से योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुझे आप बताइए कितने मुसलमानों को निकाला गया है? अब जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी हो गया, पाकिस्तानी या श्रीलंका या कहीं से भी घुसे हुए हैं, उनको निकाला नहीं जाए तो उनको क्या करें? अब ये सवाल उठाया जाता है, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि ये जो है हिंदुओं को भी निकाला जाए जो अवैध पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। मुझे ये बताइए, वो सनातन राष्ट्र में नहीं आएंगे? 21-22% थे 1947 में पाकिस्तान में हिंदू, अब वो कहाँ हैं? गायब हो गए ना। उनके साथ दुष्कर्म होता है, मारा जाता है, तो अब वो भारत में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो मुसलमान जो अवैध तरीके से यहाँ घुसे हुए हैं वो पाकिस्तान जाए ना, वो दुबई जाए, सऊदी अरब जाए, उनके लिए 60 देश हमने दे रखे हैं, वहाँ चले जाए ना। हिंदुस्तान में ही क्यों आना है उनको? ये तो मोदी जी का देश है ना, बड़ा खतरनाक देश है। हिंदू है, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर उन मुसलमानों को यहीं क्यों आना है? तो इसीलिए यही रही है। आप किस तरह देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार का विरोध क्यों हो रहा है? ये जो है बागेश्वर धाम का विरोध नहीं हो रहा है, ये विरोध हो रहा है सनातन संस्कृति का, उस सनातन संस्कृति का जिसको लालू या उनके समर्थित जो इंडी गठबंधन है उसको कुचलने का प्रयास वर्षों से कर रहे थे। आज बागेश्वर बालाजी वहाँ पे बीजेपी का प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे हिंदुत्व उत्थान की बात कर रहे हैं। जो हिंदू वर्षों से वहाँ पे यातनाएं झेलते आ रहे हैं, उस बिहार के अंदर इस मॉडल लॉन्च हो गया। वहाँ पे पीएफआई का पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया, जो 2048 तक गजवा हिंद की तैयारी कर रहा था।
तो बागेश्वर बाबा वो उन्हीं चीजों को जो है एक्सपोज कर रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं जागे तो अभी तो केवल ये मॉडल बना है और अभी केवल ये सपना देख रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब ये जो है गजवाए हिंद का एक झंडा यहाँ बिहार की धरती से, वो बिहार की धरती जहाँ से ज्ञान और वैराग्य दोनों का उद्गम स्थल है, जहाँ से भगवान बुद्ध और तथागत भगवान बुद्ध और उसके बाद में वहीं से आजादी की जो है बिगुल फूकने का जो श्रेय गया, वहीं से इंदिरा गांधी के सिंहासन के खाली करो के नारे उसी भूमि चले गए। तो क्रांतिकारी ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का संगम वो बिहार है, और उस बिहार को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ का हिंदू अनाथ हो चुका था, कोई उनकी बात रखने के लिए तैयार नहीं था, उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, और दिन दहाड़े जो कोई बात करने की कोशिश करता था। भागलपुर दंगा किसको नहीं पता है, सबसे बड़ा दंगा रहा है, और कितने हिंदू मारे गए थे, बिल्कुल मारे गए थे, बिल्कुल मारे बिहार के अंदर, बिल्कुल मारे पूर्णिया मालदा, कौन सा ऐसा जगह बचा है जहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हुआ हो। अगर बागेश्वर बालाजी वहाँ पे हिंदुत्व चेतना की बात करते हैं तो लाजमी है इंडी गठबंधन के अंदर पीड़ा उठना। ये पीड़ा उसी का दर्द है, ये बागेश्वर बालाजी का विरोध नहीं है, ये उस आइडियोलॉजी का विरोध है जिस आइडियोलॉजी के माध्यम से बागेश्वर बालाजी हिंदुओं को सक्षम करने का प्रयास कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुसलमानों को मोदी देश से निकाल दे अगर इतना दिक्कत है तो। राबड़ी जो खुद अंगूठा छाप है, जिनको ज्ञान के बारे में एक शब्द नहीं पता है, जिनको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको यह नहीं पता है कि बागेश्वर बालाजी का कार्य क्या है, उनको यह नहीं पता है कि बागेश्वर बालाजी काम क्या करते हैं, उनका मिशन क्या है, किस तरह से वो आदिवासी लोगों के लिए काम करते हैं, किस लिए वो गरीब बच्चियों का विवाह करवाते हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो एक अनपढ़ महिला की बात का हम क्या जवाब दें, उनके बारे में हम क्या बात करें। नहीं, मुख्यमंत्री रही है ना बिहार की। मुख्यमंत्री अंगूठा छाप कोई मुख्यमंत्री होता है, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री का वो तो कागजी मुख्यमंत्री थी ना, जिस तरह से यहाँ हाथ मार लेना थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि क्या बागेश्वर धाम सरकार जिस तरह से चुनावी साल में बिहार में दौरा कर रहे हैं तो फर्क पड़ सकता है ना। मैंने क्या कहा, बागेश्वर बालाजी अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं, हिंदुओं के अंदर चेतना आ रही है, वो उनको बुला रहे हैं, वो उनको सुनना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बागेश्वर बालाजी जिस मिशन को लेकर आ रहे हैं इससे हमारी भविष्य सुरक्षित हो रहा है। लेकिन हिंदुत्व की बात करेंगे तो दूसरे लोगों को जलन तो होगा ना। तो क्या गजवा हिंद की बात करें, भारत के अंदर सेकुलर, भारत सेकुलर है ना, सेकुलर नेशन तब तक है जब तक गजवा हिंद यहाँ फॉलो नहीं होता है। 58 देश है, 58 देश में एक देश बता दो जो सेकुलर हो, बिल्कुल एक देश बताओ जो सेकुलर हो। बिल्कुल बिल्कुल बोलते रहिए। तो जब एक देश हमें बता दो सेकुलर हो, ये सेकुलरिज्म का तमगा तब तक इस देश के अंदर है जब तक यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, और जिस दिन हिंदू यहाँ माइनॉरिटी में गया वही रालिब गालिब चालिब का फिर से उद्घोष होगा कि या तो धर्म परिवर्तन करो या मर जाओ या कहीं छोड़ के भाग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार महोदय 2 मिनट समय दीजिएगा, आप यही किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से 2 मिनट पत्रकार महोदय, जिस तरह से क्या बागेश्वर धाम सरकार के बिहार दौरे से राजनीति वहाँ परिवर्तन हो जाएगी, बदल जाएगी। देखिए, बागेश्वर बालाजी जहाँ जाते हैं, जहाँ पैर रखते हैं, वो जगह उन्हीं की हो जाती है, ये बात भी सत्य है। और उनके वो जो है वहाँ जाए या ना जाए, भाजपा वैसे भी बिहार में आने ही वाली है। और एनडीए की सरकार में अभी आपने देखा नीतीश जी ने कितने कार्य किए, रोड कितने बने, मुजफ्फरपुर में अभी मेट्रो का काम चल रहा है, हो रहा है, पटना में मेट्रो आ गई, तो भाजपा धरातल पे कार्य करती है। और बागेश्वर बालाजी के जाने से थोड़ा और एडिशन हो जाएगा। भाजपा तो वैसे भी आ रही है, लेकिन गुरुदेव वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे उनके गुरुदेव के जाने से थोड़ा सा और एडिशन उसमें होगा और लोग जागरूक होंगे। और इसमें क्या बुरा, देखिए बागेश्वर बालाजी कौन है, आतंकवादी हैं क्या? नहीं, लेकिन बागेश्वर बालाजी है क्या, ओसामा बिन लादेन है क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता। धीरेन्द्र शास्त्री गुरुदेव जी के लिए ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। उन्होंने कितने AK-47 लेके कितने लोगों को मारा है, कितने बम फोड़े हैं उन्होंने। तो ये ऐसी बातें करनी, उनके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचना, ऐसा चक्रव्यूह रचना और उनको ऐसा घोषित कर देना कि वो बहुत बड़े जैसे कोई आतंकवादी, बहुत बड़े जैसे कोई क्रिमिनल है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये अपने आप को तेजस्वी यादव बताते हैं, अखिलेश यादव बताते हैं, और ये जितने भी ये यादव बिहार और यूपी में है, मुझे आप ये बताइए इन लोगों ने, अखिलेश यादव जैसे लोगों ने कितनी, ये कृष्ण का वंशज बताते हैं अपने आप, इन्होंने कितनी आवाज उठाई कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही बात बोला। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कभी उठाया, कभी सुना? नहीं, कभी नहीं। तो फिर ये कैसे यादव है? अच्छा, ये कौन से सनातनी है? आप कहते हैं कि बागेश्वर बालाजी गुरुदेव जो है, भाजपा जो है सनातन की राजनीति करती है। आप कर लीजिए सनातन की राजनीति, आपको किसने रोका है?
तो फिर उनको वोट कैसे मिलेगा मुस्लिमों का? ये बात है ना, अब आपने खुद कह दिया। तो वोट तो चाहिए ना। लेकिन उनको मुसलमान भाई बहन भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है ये सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये अगर आगे गलती से तो ना सड़कें बनेगी, ना हमें मेट्रो मिलेगा, ना हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। आज अगर कोई पिता बोल देता है ना कि हमें अखिलेश यादव को वोट देना बेटे को, तो बेटा कहता, मुसलमानों में बात कर रहा हूँ, तो मुसलमान बेटा अपने बाप से कहता ना 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 पिताजी, सोशल मीडिया का जमाना, मैं पूरा जागरूक हूँ, मैं तो वोट योगी जी को ही दूंगा, मैं तो भाजपा को ही वोट दूंगा, मैं तो मोदी जी को ही वोट दूंगा। वो बाप कहता है यार कैसे तू यार मुसलमान है सब भाजपा को वोट देगा? तो कहता नहीं जी, भाजपा कार्य करती है, भाजपा रोड बनाती है, भाजपा युवाओं को नौकरी देती है। इसीलिए 2500 रुपए का भी अभी दिल्ली में वादा किया था, वो भी मिलने वाले हैं। आप ही के चैनल पे मैंने बोला था, आपको याद होगा कि यहाँ पे भाजपा की सरकार आएगी, और मेरे साथ 5 लोग और खड़े थे। आप कितना विवाद हुआ था आपको भी पता है, और वो कह रहे थे कि केजरीवाल को कोई नहीं हटा सकता। हट गया ना, हटा ना। मैं पिछले 5 वर्षों से कह रहा था इस बार कन्फर्म है, मैं अपना सर मुंडवा दूंगा। अब वो एक नजर नहीं आ रहा उनमें से, मेरे तो बाल लहरा रहे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे एक भी। आप मेरी बात को काली जुबान समझ लीजिए, इसको भविष्यवाणी समझ लीजिए, इसको कुछ भी के समझ लीजिए। भाजपा का ही चारों तरफ राज है, भाजपा ही केंद्र में भी रहेगी, भाजपा हर जगह रहेगी। कमल खिला है और कमल कीचड़ में ही खिलता है, और जब कमल खिलता है तो सब कमल को देखते हैं, निहारते हैं। तो इसीलिए बिहार में भी भाजपा की सरकार आने वाली है। और ये भाजपा वंदे भारत एक्सप्रेस है, और इसको वंदे भारत एक्सप्रेस को कोई नहीं रोक सकता। ये जहाँ जाएगी, जहाँ पहुंचेगी, अपने साथ सवारियों को भी उठा के लेके चलेगी। वंदे भारत आज एक्सप्रेस चलती है तो उसमें हिंदू भी बैठता है, मुसलमान भी बैठता है, सिख भी बैठता है, ईसाई भी बैठता है। सड़कें बनती हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, तो उसमें सिख भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, हिंदू भी चलता है, ईसाई भी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बनाई भाजपा ने, लेकिन चलते सब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप मुझे बताइए, ये मुसलमान हिंदू की राजनीति कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, नहीं बागेश्वर बालाजी कर रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव जैसे षड्यंत्री लोग कर रहे हैं, या ये बिहार में जो ये षड्यंत्री विपक्ष वाले ये कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, देखिए इन चीजों से बचना चाहिए, और मुसलमान भाई बहन मेरे जागरूक हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज। तो फिर आखिर जो ठीक है, आपने सब बातें एक तरफ, विरोध किस बात का हो रहा है? अरे ये मेरे से चिढ़ यार, बस करो। विरोध किस बात का हो रहा है? देखिए मैं वही आपको कह रहा हूँ, विरोध ये राजनीतिक रोटियां सेकनी है इन्होंने अपनी। ठीक है। राजनीतिक रोटियां इनको अपनी सेकनी है, और ये सिर्फ राजनीति के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये राजनीति में रहने के लिए ऐसे बयान में, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद अपने मुंह से ये चीज बोली कि बिल्कुल राहुल भैया, ये मुसलमानों का वोट इनको कैसे मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों के वोट भी इनको नहीं मिलेंगे। 2 मिनट आगे। बिना मुसलमानों के वोट के ना योगी बाबा जीत सकते हैं, ना मोदी जी जीत सकते हैं। बिल्कुल। मुसलमानों के वोट मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, बिहार में भी एनडीए सरकार के साथ है। ये मैं आपको ठीक। जिस तरह से लगातार बागेश्वर धाम सरकार का बिहार में विरोध हो रहा है, क्यों विरोध हो रहा है, क्या दिक्कत है बागेश्वर धाम सरकार से? वो लालू प्रसाद यादव का जो विधायक है ना, नेता जो है ना, उसको अपनी ठठरी बंदवानी है। अच्छा। ये जितने ठठरी के हैं ना, इन सबको बांध के फेंकना पड़ेगा ठठरी के अंदर डाल करके, क्योंकि इनका काम क्या है, बिहार में विकास हो रहा है नहीं हो रहा, वो नहीं देखना इन्होंने अपने क्षेत्र का। जहाँ विधायक बन के आते हैं, जहाँ सांसद बन करके आते हैं, जो जनता इनको चुनती है, इनको दिक्कत है बागेश्वर धाम से। वो 27 साल के बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कैंसर हॉस्पिटल बना दिए, कितने मरीजों का इलाज वहां हो जाएगा। इनसे आप पूछिए, आज तक एक छोटा चिकित्सालय भी बनवाया था क्या लालू जी ने? और बनवाया था तो फिर सिंगापुर किडनी बदलवाने क्यों गए? सही बात है, बिल्कुल। धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर टिप्पणी तब करना जब आप अपने कर्मों से सही हो। सही बात। जो इंसान सावन में मटन खाता हो, अपने आप को कृष्ण जी का वंशज कहता हो, पहले तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। जो बंदा कहता हो जी हम तो यदुवंशी हैं, यादव हैं, लेकिन नवरात्रों के अंदर मच्छी भात खाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। पहले तो अपने नेताओं को सुधारने का काम करें ऐसे नेता, फिर जाकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। नहीं तो पता चले कुछ दिन बाद अपने कैंसर की बीमारी का इलाज भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के अस्पताल में कराते नजर आएंगे ये लोग। और तब धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल देंगे, अब बता बेटे, यही तुम्हारे लालू यादव ने, नेता ने अगर अस्पताल बना दिया होता तो तेरे को इस अस्पताल में आकर के इलाज कराने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की तुलना के मुकाबले 1 इंच भी काबिल नहीं है खड़े होने के, जो इतनी बड़े कटाक्ष कर जाते हैं उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से कहना है कि चुनावी साल में बागेश्वर धाम सरकार बिहार की यात्रा कर रहे हैं, तो इससे चुनाव में क्या फर्क पड़ सकता है, लग रहा है? सर एक बात बताइए, चुनाव
तो पूरे भारत में हर साल कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। कहीं पर पार्षद के चुनाव आएंगे, कहीं एमएलए के चुनाव आएंगे, कहीं पर सांसद के चुनाव आएंगे, कहीं पर ग्राम पंचायत के चुनाव आएंगे, प्रधानी के चुनाव, ये तो चलता रहेगा। तो अब क्या कहीं संविधान में ये लिखा है कि अगर भैया जी चुनाव चल रहे हैं तो आप किसी राज्य में नहीं जा सकते? अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हो तो आप उस राज्य में कहीं लिखा है? नहीं, ये तो नहीं लिखा। तो वो अगर अपने भक्तों के पास जा रहे हैं, जो लोग उनकी कथा सुनने के इच्छुक होते हैं, उनको दर्शन देने जा रहे हैं, उनको सनातन का ज्ञान देने जा रहे हैं, तो मिर्ची इन राक्षस पर जातियों को क्यों लग रही है? आप बताइए। बिल्कुल। अगर भैया मुझे किसी से ज्ञान मिल रहा है, जो मुझे ज्ञान दे रहा है मुझे दिक्कत नहीं है, और मैं ले रहा हूँ उसको दिक्कत नहीं है, तो इनसे पूछिए तुम्हारे लालू प्रसाद यादव जा रहे हैं क्या ज्ञान लेने? तेजस्वी यादव जा रहे हैं, राबड़ी देवी जा रही है, तुम्हारा पूरा आरएलडी का दल जा रहा है? नहीं जा रहा ना, तो अपना घर में मस्त बैठो। किसने कहा तुम्हें ये कटाक्ष करने के लिए यहाँ पर आओ और बिहार का जो माहौल है वो खराब करो? अब किसी उनके अच्छे भक्त को ये बात बुरी लग जाए और वो आकर के इस नेता को चपेट मार दे, हो गया माहौल खराब। फिर तो अपने गिरफ्तारी की मांग हो रही है, उनको गिरफ्तार। मैं तो कहता हूँ जिसने चारा चोरी किया था उसकी गिरफ्तारी की मांग कब करेंगे? जो सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाता है, आस्था को ठेस पहुंचाने का मुकदमा लगा करके तेजस्वी यादव को कल कब जेल में भेजेंगे? जो सावन में मच्छी बात को, नवरात्रों में मच्छी बात कर रहा था, कब इनको जेल भेजेंगे? पहले शुरुआत यहाँ से करिए, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर आना। समझ आई? धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक हाथ तो लगा करके दिखाओ, बोलना तो दूर की बात है। सही बात कहा राहुल भाई, धन्यवाद, आपने समय दिए। चले जाइए। तो लगातार जिस तरह से हम बागेश्वर धाम सरकार की बात कर रहे थे, जिस तरह से बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले बागेश्वर धाम सरकार लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं, उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जमा हो रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिहार में आकर, चुनावी साल में आकर बागेश्वर धाम सरकार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और इसलिए उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बहरहाल आप न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार, और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। नमस्कार।